सर्व सेवा संघ एक संस्था है जो रेलवे की ज़मीन जो काशी स्टेशन के सामने आबाद थी 1960 से, जैसा वो कहते हैं 1960 से आबाद थी, और वो रेलवे की ज़मीन थी। उनका शुरू से ये दावा रहा कि मुझे ये रेलवे ने पट्टे पे दिया है, रजिस्ट्री दिया है। फिर 1960 से आबाद थी, रजिस्ट्री उनके पास 1960, 61, 70 सब की है, जिसका उन्होंने कभी म्यूटेशन नहीं कराया, कभी दाखिल खारिज नहीं कराया। और जब रेलवे की योजना बनी काशी की कि वहाँ पे वो सिग्नेचर ब्रिज बनेगा और वो सारा रिमॉडलिंग होगी स्टेशन की, काशी स्टेशन की, तब इन लोगों ने 2018 से अपना दाखिल खारिज, माने रजिस्ट्री के 50-60 साल के बाद इनको याद आया कि हमको उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना चाहिए। और कई बार दाखिल किया, कई बार खारिज हुआ, क्योंकि इनके पास कोई पेपर नहीं था। जो सरकार ने मांगे, जो ज़रूरत होती है म्यूटेशन में, वो कागज़ इनके पास कभी नहीं था। फिर ये अपने किराएदार जो कि गांधीयन स्टडीज़ है, उसके अगेंस्ट ये हाई कोर्ट में गए थे एक मुकदमे में 2007 में। उस मुकदमे में सारे अंतिम रूप से आदेश हुआ और हाई कोर्ट ने अपने सारे अधिकार जिलाधिकारी बनारस को देते हुए 60 दिन में इस पूरे एपिसोड को ख़त्म करने के लिए जिलाधिकारी बनारस को आदेशित किया। जिलाधिकारी बनारस ने उस आदेश को, जब इन लोगों ने उस आदेश को जिलाधिकारी बनारस को 23/5 को सर्विस किया जिलाधिकारी के यहाँ, तो जिलाधिकारी ने 29/5 को इनकी सुनवाई तय की कि आप अपने सभी कागज़ लेके आइए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने अपना वहाँ तहसील में एसडीएम सदर के यहाँ कि ये रेलवे की ज़मीन है, लिहाजा इस पर कोई म्यूटेशन का मुकदमा जो रोज़ हो रहा है, खारिज हो रहा है, उसको इंटरटेन न करते हुए रेलवे को दिया जाए। तो वो हमारा विवाद था। तो जिलाधिकारी ने रेलवे को सभी पक्षों को बुलवाया। गांधीयन स्टडीज़ आई नहीं उसमें, ये आए और जिलाधिकारी ने इनसे कहा कि अपने सारे मूल दस्तावेज आप जमा कर दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसको वर्धा से मंगाना होगा और उसके बाद ही मैं जमा कर पाऊँगा। जिलाधिकारी ने इनको पर्याप्त समय दिया। वो 29/5 के बाद ये 30/5 को ही, अगले ही दिन, ये सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा कर दिया जिलाधिकारी के ऊपर कि ये आशंकाओं के आधार पे कि हम जो है कि ये हमारे साथ जिलाधिकारी न्याय नहीं करेगा। भाई अभी जिलाधिकारी ने तो 29 को सुना ही था, 30 को कहाँ से न्याय देगा? आपने कोई कागजात ही नहीं जमा किए। और जिलाधिकारी ने उनको बार बार कहा, हर हफ्ते इनको बुलाया गया। फिर 26/6 को जिलाधिकारी ने अपना फैसला दे दिया कि इनके पास कोई पेपर नहीं है और रेलवे से भी सारा कागज़ मांगेगा। रेलवे ने भी अपना सारा कागज़ कि रेलवे के पास ज़मीन कब 1940 में आई, 1960 में रेलवे को कैसे, वो यहीं पे एसडीओ साउथ के हिसाब के यहाँ से आदेश हुआ रेलवे के लिए, तो सारी ज़मीन रेलवे की थी। तो जिलाधिकारी ने रेलवे का दावा पाया और उसके हिसाब से आदेश कर दिया। ये लोग उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट 2 बार गए, दोनों बार इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। जब पहली बार ये गए, जब तो हम लोग उस पर पोजीशन ले चुके थे, रेलवे उस कैंपस पे अपना पोजीशन ले चुकी थी। फिर ये गए कि उसको डिमॉलिश नहीं करें, पोजीशन पे रहने दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी ने अपनी कैपेसिटी में ये फैसला नहीं लिया। जिलाधिकारी ने हाई कोर्ट की शक्ति प्राप्त करके वो फैसला किया। तो इसमें लिहाजा हाई कोर्ट का वो आदेश है, उसी को कंप्लायंस किया उन्होंने। तो हाई कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस का तो कोई सुनवाई थी नहीं। उसके बाद जब हार गए तो अब वो आज खाली कराना था, तो आज उसका डिमोलिशन हो गया जिलाधिकारी के आदेश पे। रेलवे और जिलाधिकारी ने मिलकर उसको खाली करा लिया। देखिए, जो मूल संस्था है वो वर्धा में है और मूल संस्था, इनके मैनेजिंग ट्रस्टी एक ही आदमी है जिनका नाम महादेव विद्रोही है। महादेव विद्रोही कभी बनारस रहते ही नहीं हैं, आते भी नहीं हैं। और उन लोगों ने यहाँ पे जितने लोग सक्रिय हैं इस समय, इस आंदोलन कर रहे हैं या जो कुछ भी अपील कर रहे हैं जहाँ तहाँ, वो सब 2013 में संस्था से निकाले जा चुके हैं और मूल संस्था वर्धा में, उनको कोई खबर ही नहीं है और ये लोग अपने से मनमाने ढंग से यहाँ पे काम कर रहे थे। तो संस्था ने एक तरह से इन लोगों को डिसोन किया हुआ है और ज़बरदस्ती ये लोग संस्था का नाम लेके विभिन्न राजनीति करते हैं और कुछ नहीं, कानूनी रूप से इनका कोई हक उस पर नहीं है। नहीं, उस 1 इंच ज़मीन पे किसी का कोई हक नहीं, सिवाय उत्तर रेलवे की किसी की वो ज़मीन नहीं है। अब तो सारे आदेश एसडीएम के यहाँ से भी हो गए, डीएम के यहाँ से भी हो गए। उस आदेश के खिलाफ ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी होके आ गए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट हुआ है। तो उसका कोई औचित्य तो नहीं बनता है कि अब इसमें कोई और किसी राजनीति करने के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन विधिक रूप से किसी का कोई अधिकार नहीं। मैं स्थायी अधिवक्ता उत्तर रेलवे।